आज हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे वोल्टेज डिवाइडर कॉन्फ़िगरेशन, फिर उसके बाद हम देखेंगे कॉमन गेट कॉन्फ़िगरेशन। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है वोल्टेज डिवाइडर कॉन्फ़िगरेशन। तो जो बीजेटी के लिए हम वोल्टेज डिवाइडर कॉन्फ़िगरेशन यूज़ कर रहे थे वो हम यहाँ पे जेएफईटी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, वो जेएफईटी के लिए भी एप्लीकेबल है। सबसे पहले हम देखते हैं वोल्टेज डिवाइडर कॉन्फ़िगरेशन का सर्किट फिगर 8.20 में। यहाँ पे अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास कपलिंग कैपेसिटर्स लगे हुए हैं C1 C2। इसी तरह हमारे पास RS के पैरेलल में कैपेसिटर CS लगा हुआ है। एक हमारे पास इनपुट पे हमारे पास AC वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है VI, और हमारे पास एक DC वोल्टेज सप्लाई VDD जो RD के साथ कनेक्टेड है। अगर हम एसी कंडीशंस अप्लाई करेंगे तो हमारे पास जितने भी कैपेसिटर्स होंगे वो सारे शॉर्ट हो जाएंगे। तो अगर सी एस शॉर्ट होगा तो उसके पैरेलल में जो रजिस्टर आर एस है वो भी ऑटोमेटिकली शॉर्ट हो जाएगा। अब हम इसके इक्विवेलेंट सर्किट फिगर 8.21 को हम देख सकते हैं कि हमने एसी कंडीशन जब अप्लाई की थी तो हमारे पास जितने भी सोर्सेज थे वो सारे ग्राउंड हो गए, तो जितने भी कैपेसिटर थे शॉर्ट हो गए। तो जब सी एस कैपेसिटर शॉर्ट हुआ तो उसके पैरेलल में जो आर एस रजिस्टर लगा हुआ था वो भी शॉर्ट हो जाएगा। फिर हमने देखा था कि R1 और RD दोनों कॉमन थे VDD के साथ। तो जब VDD शॉर्ट होगा तो R1 RD के क्रॉस पे आप देख सकते हैं ग्राउंड टर्मिनल शो हो रहा है फिगर 8.21 में। अब अगर हम इस सर्किट को रीअरेंज करके फिगर 8.22 के फॉर्म में लिखें तो R1 पैरेलल इनपुट साइड पे आ जाएगा, R2 के क्रॉस आ जाएगा, जबकि RD पैरेलल आउटपुट साइड पे आ जाएगा, स्मॉल RD के पैरेलल में आ जाएगा। ये एसी इक्विवेलेंट मॉडल आ जाएगा वोल्टेज डिवाइडर कॉन्फ़िगरेशन का। हम फिगर 8.22 से सबसे पहले Z इनपुट की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। इक्वेशन 8.28 में हम देख सकते हैं कि Z इनपुट किसके इक्वल आ गया, R1 पैरेलल टू R2 के इक्वल आ जाएगा। अगर हम Z आउटपुट फाइंड आउट करें तो इसके लिए हमारे पास जितने भी वोल्टेज सोर्सेज हैं हम उनको कंसिडर नहीं करेंगे, या जितने भी करंट सोर्सेज हैं हम उनको कंसिडर नहीं करते। तो Z आउटपुट हम देख सकते हैं इक्वेशन 8.29 में, तो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, RD पैरेलल टू कैपिटल RD। पर अगर हमारे पास ये केस फुलफिल होता है कि स्मॉल RD इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10 टाइम RD, तो हम Z नॉट किसके इक्वल ले लेंगे, कैपिटल RD के इक्वल ले लेंगे। इक्वेशन 8.30 में हम देख सकते हैं। अब हमें क्या वोल्टेज गेन की वैल्यू चाहिए, हमें पता है VGS हमारे पास इनपुट वोल्टेज के इक्वल आता है, तो V नॉट की हम वैल्यू अगर फाइंड आउट करें तो आउटपुट टर्मिनल पे हम देख सकते हैं V नॉट इक्वल टू वही ओम्स लॉ का फार्मूला माइनस GM VGS कैपिटल RD पैरेलल टू स्मॉल RD आ जाएगा। हम VGS की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, VI पुट कर देंगे, रीअरेंज करके लिखेंगे तो हमारे पास जो वोल्टेज गेन की इक्वेशन आ जाएगी, या वोल्टेज गेन का फार्मूला आ जाएगा, वो हमारे पास आ जाएगा AB इक्वल टू माइनस GM RD पैरेलल टू स्मॉल RD। फिर अगर हमारे पास इक्वेशन 8.31 में हम देख सकते हैं, और अगेन अगर RD स्मॉल RD हमारे पास 10 टाइम कैपिटल RD से ग्रेटर होगा तो हमारे पास वोल्टेज गेन आ जाएगा। इक्वेशन 8.32 में आप देख सकते हैं सिंपली माइनस GM RD के इक्वल आ जाएगा, और माइनस साइन हमें पता है क्या शो कर रहा होता है, ये हमें फेज शिफ्ट शो कर रहा होता है आउटपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज के अक्रॉस। अब इस टॉपिक से रिलेटेड हम एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं वोल्टेज डिवाइडर कॉन्फ़िगरेशन से। जेफिट की जो लास्ट कॉन्फ़िगरेशन है वो कॉमन गेट कॉन्फ़िगरेशन है, वो सिमिलर टू कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बीजेटी भी हो सकती है। अब हम इस कॉन्फ़िगरेशन में देख सकते हैं, अगर फिगर 8.23 को देखें, हम इसका जो कॉमन गेट कॉन्फ़िगरेशन है वो फिगर 8.23 में शो हो रही है। तो हम अगर इसका एसी इक्विवेलेंट मॉडल सब्स्टिट्यूट करें तो फिगर 8.24 में आप देख सकते हैं कि हमारे पास सेकंड पॉइंट सब्स्टिट्यूटिंग द जेफिट इक्विवेलेंट सर्किट, नोट द continuing requirement that the control source GM-VGS be connected from drain to source with RD in parallel। अब जो हमारे पास जो GM-VGS है वो क्या हो गया, सोर्स और ड्रेन के दरमियान में कॉमन कनेक्ट हो गया। पहले हमारे पास क्या था, हमारे पास गेट और ड्रेन के दरमियान टर्मिनल ओपन था। अब यहाँ पे हमारे पास जो करंट सोर्स है वो अब क्या हो गया, सोर्स और ड्रेन के दरमियान में कॉमन कनेक्ट हो गया है, और उसके पैरेलल में हमारे पास जो आउटपुट इम्पीडेंस RD आ गई है। The isolation between input and output circuit has been lost since the gate terminal is now connected to the common ground of the network। हम देख सकते हैं कि जो हमारे पास गेट टर्मिनल है अब वो सोर्स और ड्रेन के दरमियान में कॉमन हो गया। पहले जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन की थी उसमें हमारे पास जो सोर्स टर्मिनल था वो कॉमन था। अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास गेट टर्मिनल कॉमन हो गया है बिटवीन सोर्स एंड ड्रेन।
In addition, the resistor connected between input terminal is no longer RG. तो अब यहाँ पे पहले जो हमारे पास गेट के साथ RG रेजिस्टर कनेक्टेड था, अब वो भी यहाँ पे अवेलेबल नहीं होगा, बट द रेजिस्टर RS कनेक्टेड फ्रॉम सोर्स टू ग्राउंड. अब हमारे पास RG की जगह, क्योंकि अब RG हमारे पास जो गेट टर्मिनल ग्राउंड होगा तो ऑटोमेटिकली RG भी हमारे पास ख़त्म हो जाएगा, लेकिन जो RS है अब वो हमारे पास क्या हो गया है, कनेक्ट हो गया फ्रॉम सोर्स टू ग्राउंड. आप फिगर 8.24 में देख सकते हैं. नोट ऑल्सो द लोकेशन ऑफ द कंट्रोलिंग वोल्टेज VGS, कि VGS की लोकेशन भी हमारे पास चेंज हो गई है, कि VGS अब हमारे पास कहाँ पे आ गया, डायरेक्टली अक्रॉस RS आ गया. पहले हमारे पास VGS कहाँ पे था, इनपुट साइड पे पैरेलल टू RG था. अब VGS की लोकेशन चेंज हो गई है. फिगर 8.24 में हम देख सकते हैं ये डायरेक्टली अक्रॉस RS आ गया. हमने फिगर 8.24 में देखा था कि हमारे पास जो Z इनपुट था वो डायरेक्टली पैरेलल टू RS आ गया था. तो हम Z इनपुट की वैल्यू चाहिए तो हम उसके लिए नेटवर्क को दोबारा रीड्रॉ कर देंगे टू फाइंड द वैल्यू ऑफ Z इनपुट. फिगर 8.25 हम देख सकते हैं. इसके अलावा हमें पता है कि VGS किसके इक्वल है, माइनस बी प्राइम के इक्वल शो हो रहा है, क्योंकि दोनों में पोटेंशियल पोलैरिटी का फर्क है, तो इसलिए हमने यहाँ पे माइनस साइन असाइन कर दिया है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम KVL लगाएंगे आउटर लूप में. तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हम KVL काउंटर क्लॉकवाइज सॉरी एंटी क्लॉकवाइज लगा लेते हैं. तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बी प्राइम माइनस VRD. आउटर साइड में हम KVL लगा रहे हैं, माइनस स्मॉल VRD माइनस कैपिटल VRD. बिल्कुल स्टार्ट में जो पहले इक्वेशन से आप देख सकते हैं. और VRD किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ से VRD की वैल्यू हम फाइंड आउट करें तो हमारे पास आ जाएगा V प्राइम माइनस VRD के इक्वल आ जाएगा. और VRD की जगह हम ओम्स लॉ से उसको इन टर्म्स ऑफ करंट और रेजिस्टेंस लिख लेते हैं, तो V प्राइम माइनस I प्राइम RD आ जाएगा. ये हमारे पास VRD की वैल्यू आ जाएगी. अब हम क्या करते हैं, नोड A पे KCL लगाते हैं. वहाँ पे हम देख सकते हैं कि I प्राइम करंट एंटर हो रहा है, GM VGS एंटरिंग करंट है, जबकि IRD लीविंग करंट है. तो हम क्या करते हैं, यहाँ से पहले I प्राइम को सेपरेट कर देते हैं. I प्राइम किसके इक्वल आ जाएगा, IRD माइनस GM VGS के इक्वल आ जाएगा. हमने IRD की जो वैल्यू फाइंड आउट की थी तो वो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. जो हमने सेकेंड इक्वेशन में आप देख सकते हैं कि हम VRD की टर्म को इन टर्म ऑफ IRD कन्वर्ट कर देते हैं, तो वो वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, V प्राइम माइनस I प्राइम RD बाई RD माइनस GM VGS. फिर हम इक्वेशन को रीअरेंज करके लिख लेते हैं, V प्राइम बाई RD माइनस I प्राइम RD बाई RD माइनस GM. और VGS हमने क्या कहा था कि वो माइनस V प्राइम के इक्वल है, तो VGS की जगह हम वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे. फिर हम अब क्या करते हैं कि I प्राइम वाले टर्म्स एक साइड पे ले लेते हैं, V प्राइम वाले टर्म्स सेपरेट कर लेते हैं. फिर हम I प्राइम को कॉमन कर लेंगे, V प्राइम को हम कॉमन कर लेंगे. वहाँ से हम Z इनपुट प्राइम की वैल्यू सबसे फाइंड आउट कर लेंगे, वो किसके इक्वल आ जाएगा, 1 प्लस RD बाई RD डिवाइड बाई GM प्लस 1 बाई RD के इक्वल आ जाएगा. इक्वेशन को हम रीअरेंज करके लिखे तो हमारे पास आ जाएगा, अगर एलसीएम हम देते हैं तो RD तो कैंसिल आउट हो जाएगा, रिमेनिंग टर्म हमारे पास रह जाएगी RD प्लस कैपिटल RD डिवाइडेड बाय 1 प्लस GM RD. जब हम फाइनल इसको लिखेंगे तो हम ये Z इनपुट प्राइम की वैल्यू आ जाएगी. हमें बेसिकली Z इनपुट की वैल्यू चाहिए. अभी जितना भी हमने प्रोसेस किया Z इनपुट प्राइम का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए किया था, तो Z इनपुट प्राइम की वैल्यू आ गई. तो हमने स्टार्ट में देखा था कि Z इनपुट हमारे पास बेसिकली पैरेलल टू RS था, तो जो फाइनल Z इनपुट की इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी वो आ जाएगी RS पैरेलल टू Z इनपुट प्राइम या RS पैरेलल टू RD प्लस RD डिवाइडेड बाय 1 प्लस GM RD. अगर हम देखेंगे कि स्मॉल RD इज 10 टाइम ग्रेटर देन कैपिटल RD, तो इक्वेशन जो 8.33 थी तो उसमें हमारे पास क्या हो जाएगा कि जब हम देखेंगे तो जो कैपिटल RD बाई RD है वो टर्म लेस देन 1 बनती है, तो वो हम क्या करेंगे, उस वैल्यू को इग्नोर कर देंगे और डिनोमिनेटर में 1 बाई RD जो टर्म है वो भी लेस देन GM हो जाएगी. ये दोनों वैल्यूज हम इग्नोर कर देंगे तो Z इनपुट 1 बाई GM के इक्वल आ जाएगा. तो जो फाइनल इक्वेशन हमारे पास Z इनपुट की बन जाएगी RS पैरेलल टू 1 बाई GM के इक्वल आ जाएगा. इक्वेशन 8.35 में आप देख सकते हैं. ये फॉर्मूला हम तब यूज़ करेंगे जब हमारे पास स्मॉल RD 10 टाइम ग्रेटर देन इक्वल टू 10 टाइम कैपिटल RD हो जाएगा. अब हमने Z आउटपुट फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, वो AB इनपुट को हम 0 कंसिडर करेंगे.
फिगर 8.25 विल शॉर्ट आउट द इफेक्ट ऑफ आर एस और VGS को हम जीरो कर लेंगे तो GM VGS भी जीरो हो जाएगा। तो हमारे पास जो RD होगा वो पैरेलल टू कैपिटल RD आ जाएगा। मैंने क्या कहा था कि जेड आउटपुट हम जब भी फाइंड आउट करते हैं तो जितने भी सोर्सेज होते हैं हम उन्हें सर्किट में कंसिडर नहीं करते, तो हम उनको जीरो एज्यूम कर लेते हैं। तो जेड आउटपुट हमारे पास कैपिटल RD पैरेलल टू स्मॉल RD आ जाएगा। फिगर इक्वेशन 8.36 में आप देख सकते हैं। अगर हमारे पास ये वाला केस आता है कि स्मॉल आर डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10 टाइम कैपिटल आर डी, तो हमारे पास जेड आउटपुट डायरेक्टली कैपिटल आर डी के इक्वल आ जाएगा। जो फिगर 8.25 थी उसमें हमने देखा था कि हमारे पास V इनपुट इक्वल टू माइनस VGS था, जबकि V आउटपुट इक्वल टू हमारे पास ID RD था। और अगर हम RD के क्रॉस वोल्टेज फाइंड आउट करें, KVL भी लगा के कर सकते हैं और ऐसे भी आप देख सकते हो, तो हमारे पास जो VRD इक्वल टू V नॉट माइनस V इनपुट IRD की वैल्यू हमने फाइंड आउट की हुई V नॉट माइनस VI बाई RD की इक्वल आ गई। अब हम नोट बी पे KCL लगाते हैं। फिगर में हम देख सकते हैं, तो वहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास IRD, ID, GM, BGS सारे लिविंग करंट्स हैं। IRD की वैल्यू ID को पहले हम ID को हम यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। उसकी वैल्यू ID किसकी इक्वल आ जाएगा, माइनस IRD माइनस GM VGS की इक्वल आ जाएगा। IRD की वैल्यू हमने जो फाइंड आउट किया टॉप पे V नॉट माइनस VI पे RD, वो वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। फिर हमने देखा था कि VGS हमारे पास किसके इक्वल है, माइनस VI की इक्वल है। स्टार्ट में हमने देखा था वो वैल्यू VGS के हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ID की इक्वेशन आ जाएगी VI माइनस V नॉट बाई RD प्लस GMVI आ जाएगी हमारे पास। अब हमें पता है V नॉट RD रजिस्टर के क्रॉस है, तो V नॉट किसके इक्वल आ जाएगा, ID इंटू RD की इक्वल आ जाएगा। ID की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास क्या इक्वेशन आ जाएगी, VI RD बाई स्मॉल RD माइनस V नॉट कैपिटल RD बाई RD। यहाँ से हम लोग वोल्टेज गेन की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। वोल्टेज गेन हमारे पास आ जाएगा GM RD प्लस कैपिटल RD बाई RD डिवाइड बाई 1 प्लस कैपिटल RD बाई RD। अगेन हमारे पास जो RD बाई स्मॉल RD फैक्टर होता है उसको हम इग्नोर कर देते हैं फॉर द कंडीशन RD इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 टाइम RD। सिर्फ इस कंडीशन के लिए हम इसको इग्नोर कर देते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू हम नियरली इक्वल टू जीरो भी आप कह सकते हो या कंसिडर नहीं होते। तो आपके पास जो वोल्टेज गेन का फार्मूला आ जाएगा वो आ जाएगा GM RD, सिर्फ और सिर्फ इस कंडीशन के लिए जब स्मॉल RD इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10 टाइम RD। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो वोल्टेज गेन है पॉजिटिव है। वो पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास आउटपुट वोल्टेज और जो हमारे पास इनपुट वोल्टेज है दोनों इन फेज में फॉर कॉमन गेट कॉन्फ़िगरेशन। अब इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। हमारे पास ये एग्जांपल हम यूज़ करेंगे। हम पहले चैप्टर वो नेटवर्क 8.26 को आप देख सकते हैं। यहाँ पे अगेन हमें GM चाहिए, हमें RD फाइंड आउट करना है, वो Z इनपुट Z आउटपुट और हमें वोल्टेज गेन फाइंड आउट करना है। तो हम देख सकते आगे देख लेते हैं। GM का वही फार्मूला हम यूज़ कर लेंगे। इसी तरह RD का फार्मूला भी हमें पता वो यूज़ कर लेंगे। हमने विद इफेक्ट RD Z इनपुट फाइंड आउट करना है, फिर हमने विदाउट इफेक्ट ऑफ RD Z इनपुट फाइंड आउट करना है। फिर उसके बाद हमने स्मॉल विद RD Z आउटपुट फाइंड आउट करना है। फिर विदाउट RD इफेक्ट हमने Z आउटपुट फाइंड आउट करना है, इसलिए वोल्टेज गेन हमने फाइंड आउट करना है विद इफेक्ट ऑफ स्मॉल RD, और इसी तरह वोल्टेज गेन फाइंड आउट करना है विदाउट इफेक्ट ऑफ RD। आज के लेक्चर यहाँ तक किए, चलिए शुक्रिया।